अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नो शॉपिंग, हाँ इम्तियाज़ अहमद साहब, तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, ये लाइव में मैं उन मर्दों से मुखातिब होता हूँ जिनका अपने घर पे इख्तियार चल रहा है, जो मतलब जिनका डोमिनेशन है, जिनकी बात चलती हो, उन मर्दों के लिए, उन भाइयों के लिए मैं जो है अपील करना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथी ये बता रहे हैं कि भाई हमारी ख़वातीन शॉपिंग के लिए निकल रही हैं ईद की, तो नहीं निकलना चाहिए। एक तो जो है हिकमत अमली है शॉपिंग नहीं करने में, दूसरी अहम बात जो है कोरोना जैसी वबा से बचने के लिए हमको जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, बाहर नहीं जाना है। क्या पता आप जिस चूड़ियों को देख रहे हैं कितनी ख़वातीन उस चूड़ियों को छूकर चले गई, अगर कोई उसमें पॉजिटिव है तो शायद आपको उससे भी मतलब कोरोना आ सकता है। जैसे कि कपड़े हैं, कपड़े सुबह से शाम तक दुकान पर जो है ना सौ लोग, हज़ारों लोग छूते हैं, और हम भी जाकर अगर वो कपड़ा छूते हैं, लेते हैं, तो उसके ज़रिए से भी हमें जो है कोरोना आता है। तो लिहाजा शॉपिंग ना करें, बेहतर है। और ये जो शॉपिंग वाली बात है, ख़वातीन को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ख़वातीन कहाँ से निकलती मेरे भाई? जब तक घर के मर्द जो है ख़वातीन को शॉपिंग करने के लिए पैसे नहीं देते तो कोई भी जो है लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकलते। वेरी सिंपल, मर्द का हाथ से अगर घर चल रहा है तो उन मर्दों से मेरी गुजारिश है कि आप शॉपिंग के नाम पर 1 रुपया भी घर वालों को इस ईद पर ना दें, बेहतर होगा। हालात हाजरा से सारे लोग वाकिफ़ हैं, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत ही हिकमत अमली से जो है हमें ज़िंदगी गुजारना है। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस शॉपिंग को लेकर, किसका फ़ायदा किसका नुकसान, क्या अच्छा क्या बुरा के ताल्लुक़ से वीडियोस शायद आपके पास भी आए होंगे, व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मर्द अहबाब अपने हाथ से घर चलाते हैं, मतलब पैसा देते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस ईद पर शॉपिंग के उन्वान पर क़तई जो है पैसा ना दें, और वो पैसा हमारे अपने अज़ीज़ व अक़ारिब जो कि ख़ानदान में मुस्तहक़ हैं, जिनका मग़रिब के बाद भी जो है रोज़ा चलता है। रोज़ा तो उमूमन सहर के बाद से लेकर जब सहरन होता है, जब अज़ान होती है, जो भी मग़रिब का वक्त होता है तब तक होता है। लेकिन कई ऐसे हमारे कलमा गो भाई बहन हैं जिनका मग़रिब के बाद भी रोज़ा होता है, से मुराद ये है कि उनके घर में फ़ाक़े गुज़र रहे हैं, वो भूख से तिलमिला रहे हैं, परेशान हैं। और कई ऐसे मिडिल क्लास हैं जो ज़ुबान से कह नहीं सकते कि हम भी जो है राशन के मोहताज हैं। तो ऐसे घरों को तलाश कर कर जो है आप अपना पैसा सही इस्तेमाल करें। ये कोरोना जैसी वबा के ज़रिए से अल्लाह ताला जो है हमको अपना आखिरत वाला बैंक बैलेंस करने के लिए एक मौका इनायत फरमाया है, तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें। जितना हो सके उतना जो है गरीबों का ताउन करें, और गरीबों से मुराद हर बंदा अपने ख़ानदान में तलाश करे कि कौन उसका चचाज़ात, मामूज़ात, खालाज़ात, भाई बहन, जो भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो चचा हो, खालू हो, फूफा हो, जो भी अपने अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, उन तक जो है हमारी माली इमदाद पहुंचाने की कोशिश करें, बेहतर होगा। कोई अपनी ज़ुबान से कई ऐसे खुददार लोग हैं जो खट्टा चटनी खाते हैं, एक वक्त खाते हैं, दूसरे वक्त खाने को नहीं होता, लेकिन अपनी ज़ुबान से जो है अपनी परेशानी बयान नहीं करते। हम ख़ानदान के हैं, इसीलिए हमको पता है, मतलब जो भी हैं, जो मुझे देख रहे हैं, तो हमको पता होता है कि हमारे ख़ानदान में कौन परेशान हाल है। तो हम उन तक जो है हमारी सही माली अगर हम इमदाद करेंगे तो अल्लाह हमें दीन और दुनिया में जो है कामयाब करेगा। इस बात का पता हमें अब पता नहीं चलेगा जब हमारी आंख बंद हो जाएगी, जब हमारे जिस्म से रूह निकल जाएगी, जब हमें क़ब्र में दफनाया जाएगा, तब हमें जो है वहाँ से हमारा वक्त शुरू होगा कि हम कितने अच्छे थे दुनियावी एतबार से और कितने बुरे थे। तो लिहाजा आप तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है, जितने भी भाई मुझे इस वक्त देख रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी बात को दूसरों तक पहुँचाएँ,
अगर नहीं पहुंचा सकते, हमारे अपने रिश्तेदारों में या दोस्त अहबाब में बात होती है या व्हाट्सएप पर चैटिंग होती है, तो इस बात की तवज्जो दिलाएं कि इस साल जो है हमको शॉपिंग नहीं करना है किसी भी सूरत में, भले अगर वो 5-10 रुपए की भी क्यों ना हो, शॉपिंग नहीं करना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई बच्चों की ज़िद है, हमारे बच्चों का तकाजा है, कोई मुश्किल नहीं, एक साल अगर हम बर्दाश्त कर लेंगे तो कोई हमारी दुनिया जो है नहीं लुट जाएगी और हम कोई 10 साल पीछे नहीं जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हम कितना कीमती लिबास भी अगर हम पहनेंगे इस ईद पर तो हमें देखने वाला कोई नहीं होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी हुकूमत की जानिब से 29 रमज़ान से 5 दिन तक फुल लॉकडाउन हो चुका है, कोई भी बंदा अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। और वैसे ही मैं समझता हूँ इंडिया और दूसरे ममालिक में भी होगा, तो लिहाजा हम वक्त से पहले तैयारी करें। और ख़ास करके इसकी अहम वजह ये भी है, जो मैं शॉपिंग से मना कर रहा हूँ उसकी अहम वजह ये भी है कि जैसा कि आप लोग देखते हैं बकरीद के वक्त जो है मोहल्लों में कुत्तों की एक भीड़ सी होती है। जिस तरीके से हम हमारे घरों में कुर्बानी देखिए, चिचड़े चमड़े हड्डियाँ वगैरह घूड़ पर फेंकते हैं या कचरे की कुंडी में डालते हैं या बाहर फेंकते हैं, तो सारे बदजनवर कुत्ते वगैरह जैसा लपक पड़ते हैं, झूम मतलब उनकी झुंड आ जाती है। तो इसी तरीके से जो है गोदी मीडिया हमारे इंतज़ार में है मेरे भाई। तो हम जो है गोदी मीडिया को किसी भी सूरत में मौका नहीं देना है, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे इस शॉपिंग में बढ़ चढ़ कर मुसलमान तबका जो है आगे बढ़ता है, ख़वातीन व मर्द अहबाब जो भी हैं, तो खुदा ना खास्ता मतलब किसी भी दूसरे एरिया में भी अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो ये लोग सीधा सीधा जो है ना मुसलमानों पर इल्ज़ाम थोपने वाले हैं। गोदी मीडिया अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह इनको निस्तो नाबूद कर दे। बहुत ही जलील व ख्वार जो है सोच रखने वाले हैं ये लोग, जो है कौम लूत की नस्ल है ये लोग, बेहया, इतने बेहया बेशरम हो गए, इनका ज़मीर मर चुका है। हर लम्हा जो है इनको सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान नज़र आता है, मुसलमानों की गलतियां नज़र आती हैं, मुसलमानों पर जो जुल्म होता वो नज़र नहीं आता इनको। मुसलमानों को जिस तरीके से मारा जा रहा, बेकसूर मुसलमानों को मसाजिद में घुसकर मार रहे, वो नज़र नहीं आता, उस मुद्दे पर बात नहीं करते ये लोग। मुसलमान अच्छा काम कर रहे, उस मुद्दे पे बात नहीं करते ये लोग। मुसलमान अपने ब्लड का प्लाज्मा दे रहे हैं, उस मुद्दे पे बात नहीं करते ये लोग। मुसलमान जो है ना कौमी एकजहती का मिसाल बनकर जो है ना आगे बढ़ रहे, कई गरीब गुरबा में जो है ना राशन तकसीम कर रहे हैं, वो जो है इनको नज़र नहीं आता। अगर मुसलमानों की वजह से अल्लाह ना करे कुछ भी गलती हो गई, अगर कोई पॉजिटिव आया तो सारी कोरोना की ज़िम्मेदारी हमारे सर पर थोपने वाले हैं। तो लिहाजा आप तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है, जितने भी भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, एक गुजारिश ये है कि मेरी बात को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें।